हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पार्क का सार संग्रह का जो बुक है उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लें तो आप जीके जीएस में मास्टर हो जाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मरी नदी कहाँ बहती है? तो मरी नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। शिव समुद्र पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। हजार झीलों की जो भूमि है कहलाने वाला देश है कौन है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। कामायनी किसने लिखा है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आवो जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम से। विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? तो ये शतरंज खेलते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो ये परमवीर चक्र हो जाएगा। फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के है? तो ये ब्राजील का हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस जो है कौन सी हो जाएगी? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ब्रायोफाइला में नए पौधे का संवर्धन कहाँ होता है? तो ये पत्ती से होता है। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किसमें होता है? तो ये ठोस में होता है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सोल्स जो है किस वस्तु का आविष्कार किया है? तो ये टाइपराइटर का किया है। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये डेन्यूब नदी गिरती है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से हो जाएगा। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो ये क्वीटो का राजधानी है। वीर भूमि समाधि स्थल किसका है? तो ये राजीव गांधी का है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो ये मैकमिलन के द्वारा किया गया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला प्रमुख बीमारी कौन सा हो जाएगा? तो ये क्वाशियोकर हो जाएगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि सार संग्रह का हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं और हम कई सारे वीडियो सार संग्रह का बना दिए हैं, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो ये पणजी है। एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितनी है? तो ये 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण जो संकलन है क्या है? तो ये बीजक हो जाएगा। आइजोल जो है किसकी राजधानी है? तो ये मिजोरम का हो जाएगा। नेपा नगर में सब स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा होगा? तो ये अखबारी कागज हो जाएगा। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो ये 44 हो जाएगा, 044 हो जाएगा। मैरीना बीच या सागर तट कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? तो ये 14 हो जाएगा। दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। दूध में वसा का धारिता कब कम होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड का होता है। निकटतम सितारे या सूरज के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक जो है कितना समय में पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्षों में पहुंचता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो 10⁻⁻10 मीटर है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्मों का आयु का पता चलाने के लिए होता है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन हो जाएगा? तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा।
विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? ये तपेदिक के बचाने के लिए या टीबी को बचाव के लिए दिया जाता है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी जो अणु होता है ये डीएनए होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? तो ये घट जाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी हो जाएगी? तो मैशनरीज ऑफ चैरिटी हो जाएगा। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़ों का है। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। संविधान सभा के प्रतिरूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो क्लेमेंट एटली था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय सेन हो जाएगा। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? ते अश्वघोष हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये को वारंटों का होता है। लोकसभा सदस्य की सर्वाधिक संख्या जो होता है 545 होता है। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? तो ये मंगल ग्रह पे उतरा था। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया था? तो हांगकांग का क्षेत्र दिया था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद काजिम था। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? तो ये संघ सम्मत पे आधारित है। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो किंग फहद हवाई अड्डा जो है ये सऊदी अरब में है। किंग फहद हवाई अड्डा कहाँ है? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। इजराइल की जो राजधानी है कहाँ है? तो ये जेरूसलम हो जाएगा। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाता है? तो ड्यूश मार्क कहलाता है, लेकिन अब यूरो हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो जोसेफ बी टिटो ने किया था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधान मंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहा जाता है। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? ये अल्बानिया एवं मैसेडोनिया गणराज्य का था। दिल्ली स्थित शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। अम, अम, अमजद अली खान जो है किसके लिए सुविख्यात के रूप में है? तो ये सरोद वादक थे। अमजद अली खान जो था ये किसके लिए जाने जाते थे? तो सरोद वादक के रूप में जाने जाते थे। भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी के कारण है। फिल्म जो है बैंडिट क्वीन मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सीमा विश्वास ने निभाया था।
फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सीमा विश्वास ने निभाई थी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनार मित्तल हो जाएंगे। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये बाण भट्ट थे। शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये फिरदौसी हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सी आर दास हो जाएंगे। और कब किया था? तो 1923 ईस्वी में किए थे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें सभी भारतीय सदस्य जो थे इस भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य जो थे शामिल नहीं थे साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन का अगर गठन आपसे पूछा जाएगा तो ये 1927 ईस्वी में हो जाएगा। लेकिन भारत में कब आया था? तो ये 1928 ईस्वी में आया था। और साइमन कमीशन जो है इसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1930 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, उसी में समझौता किया और हस्ताक्षर किए थे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? क्योंकि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? ये जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? तो 1912 ईस्वी में बनाया गया था। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो ये गुप्त शासन काल में हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो 1 महीना के अंदर कर देना चाहिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो ये भारत के रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1935 ईस्वी में हुआ था। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा का अवशोषण करता है। मार्मोगोवा पतन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। सड़क की रोशनी के लिए परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो ये अवतल दर्पण के द्वारा होता है। बाथ भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ये ढलवा लोहा कहते हैं। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? तो ये पुष्प होता है। बेरी बेरी किसी इसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसी चुंबक या चुंबक किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर दूर किया जा सकता है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा हो जाएगा? तो ये सोयाबीन हो जाएगा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। एस्पिरिन क्या है? तो ये एक प्रति ज्वरीय है। एस्पिरिन क्या है? तो ये एक प्रति ज्वरीय है।
दूध किसका एक उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। हरे फले को कृत्रिम ढंग से पकाने तो कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एसिटिलीन होता है। बिहार में रबी किस की प्रधान फसल है? तो ये गेहूं का है। बिहार में नलकूपों का जो है बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पटना के वाले क्षेत्र में होता है। झूम की खेती का व्यापक प्रयोग कौन करता है? तो ये पहाड़ी लोग करते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब पर आरंभ किया गया था? तो 1937 में किया गया। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ किया गया था? 1937 में किया गया था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज प्रस्तावित संरचना क्या है? ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय होता है जिसमें पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद होता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो 500 आबादी पर होता है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ किया था। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक से हो जाएगा, केरल से और तमिलनाडु से हो जाएगा। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये गुजरती है। कोंकण रेल जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो ये हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय का है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सेनोजोइक काल में हुआ। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो ये अफ्रीका का हो जाएगा। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे ग्रह लिख दिया है, ग्रह होगा। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र हो जाएगा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होगा ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC हो जाएगा। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल के सलाह पर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये उत्तर प्रदेश भेजता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है।
भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? ये भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। हुडको का अर्थ क्या होता है? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो ये कपड़े हो जाएंगे। कौन सा कर जो है राज्य कर है? तो भूमि राजस्व जो है राज्य कर होता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 1991 ईस्वी के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या है? तो उदारीकरण करना, निजीकरण करना और भूमंडलीकरण करना। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी आधार ढांचा है। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो एक कृषि के क्षेत्र में है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ध्वनि की वायु में वेग गहनमात्रा कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1930 में हुआ था। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की एक तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये रंगीन पदार्थों को प्रभावी आसवन में प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 के होल ट्वाइस इनटू H2O होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। स्वामी सहजानंद सती का जो संबंध है किससे? तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इनका संबंध था। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? तो ये जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। मूरी किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये वनों पर आधारित था। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी सबसे मुख्य फसल क्या है? तो ये गेहूं हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण विषयक सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? तो ये कंबोडिया का है। मद्रास का नया नाम क्या है? तो ये चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? तो नेल्सन मंडेला ने किया था। अग्नि नाम किसे जुड़ा है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से जुड़ा हुआ है। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए होता है? तो ये ज्यूजों के लिए होता है। सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो आयतुल्ला खुमैनी के द्वारा किया गया था। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ है? तो ये अल्बानिया में है। वीमेंस डे या नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाते हैं। गीत शेट्टी कौन सा खेल खेलते थे? तो ये बिलियर्ड्स खेलते थे। कौन से दो राजनीतिक दल जो है 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो ये बोल्शेविक और
मेंशेविक पार्टियां हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये प्रश्ने नदी के तट पर लड़ा गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किए थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में ईस्वी में यह बात किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया व पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा हुई थी कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1942 में किया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए और केवल खास वर्गों के लिए नहीं है, किनकी घोषणा श्री राजगोपालाचारी का है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है किनको समाप्त किया था? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ये भगत सिंह हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? तो 1929 में किया गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 1885 ईस्वी में किया गया था। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा दिया गया था। चंदुड़ो जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो गंगे का मैदान हो जाएगा। वत्स
का राज्य कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के आसपास स्थित है। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? ये बौद्ध धर्म के थे। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कोश मीनार क्या है? तो एक दूरी निर्धारक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो चालुक्य काल में हुआ था। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकाल का 2 भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा करवाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हार स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो ये प्राचीन पाटलिपुत्र से है। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये गोपालगंज में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तिरहुत के राजा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? ये लाहौर अधिवेशन में किया था। गांधी जी ने 1917 के चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किए थे? ते राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किए थे। भगत सिंह किसका सदस्य थे? ते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? ते दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ते लाला हरदयाल थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन जो था ये स्वदेशी आंदोलन था। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये मोतिहारी में चलाया गया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बिहार में बीरपुर की घटना किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजरूहुल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो ये किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 था। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा था। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ था और कौन सा धारा था? तो धारा 170 था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार हुआ था? तो ये धारा 368 के अनुसार हुआ था। 1920 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ था? तो सरकारी आदेश से हुआ था। भारत में सर्वाधिक संख्या श्रमिक किस क्षेत्र से है? तो सूती वस्त्र उद्योग से है। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात
कारखाना जो है की स्थापना कब हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत में सबसे पुराना बृहत उद्योग कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग किससे घिरा है? तो ये जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तिब्बत के पठार में स्थित है। टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? ये अमेरिका में उठती है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय नाम है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो ये नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? तो आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। लोकसभा का अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालियोगी थे। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है। ये ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुजराल का है। श्रीमती विजय राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या है? राजपथ से लोकपथ पर। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टुल्ली है। गामा किरणें क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो ये सुगम कहलाती है। सुनम कहलाती है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो परमाणु का और विभाजन नहीं किया जा सकता। एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है। पित्त का उत्सर्जन किससे होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका कोई आयोनियन निम्न है। तांबे और जस्ता मिश्र धातु है किसका? तो ये पित्तल का है। चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है वह कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेनी चाहिए। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? कॉपर, जिंक और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? तो कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और निकेल हो जाएगा। शीशा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो H2SO4 होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन हो जाएगा? तो नीली व्हेल हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पूरा बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो पूरा बुक हम लोग पढ़ेंगे। स्पार्क सार संग्रह का और SPD का साइंस लेकर आए हैं और सार संग्रह पढ़ेंगे। NCERT सार संग्रह भी पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और अपना परिवार को और बड़ा बनाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो